नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सीरीज चल रहा था अपना नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस में, और आज जो है वो नंबर सीरीज का टाइप सेकंड है, जिसे नाम बोला जाएगा नंबर सीरीज, यानी संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियम को मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। पहला नियम आता है नंबर ऑफ डिफरेंस, यानी संख्याओं के बीच का अंतर। तो सीरीज जब भी सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम एग्जाम में अपना ये रहेगा कि संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, पहला नियम सबसे पहले। दूसरा नियम आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कॉमा एकांतर श्रृंखला अल्टरनेट सीरीज। जब अंतर से सॉल्व नहीं होगी सीरीज, तो आपको ये देखना है अभाज्य संख्याओं की सीरीज तो नहीं है प्राइम नंबर की, या फिर अल्टरनेट एकांतर संख्याओं की सीरीज नहीं है। अल्टरनेट का मतलब होता है पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, दूसरी, चौथी, छठवीं और आठवीं, इनमें कुछ क्रम बन रहा होगा, वो चेक करना है। ठीक है, नियम कितने हुए? 2। तीसरा नियम आता है स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में +1 और -1 चेक करना है, यानी वर्ग और घन की जो संख्याएं होती हैं उनमें या तो एक जुड़ेगा या एक घटेगा, वो हमें चेक करना है। ये नियम होता है अपना तीसरा। ठीक है, चौथा नियम जो होता है उसका एक एग्जाम्पल बोर्ड पे बता रहा हूं मैं। चौथा जो नियम होता है, इस तरह से सीरीज आती है एग्जाम में। देखिए एक बार, 1 2 3 5 8 13 21 नेक्स्ट, यानी दो संख्याओं का योग अगली संख्या, इन दोनों का योग 3, इनका योग 5, इनका योग 8, इनका योग 13, इनका 21 और इनका उत्तर कितना? 34। तो ये नियम है 4th नंबर पे, दो संख्याओं का योग या तीन संख्याओं का योग अगली संख्या, इस तरह से। ठीक है, तो नियम हुए अभी तक अपने 4, याद दिलाता हूं। पहला नियम बताया नंबर ऑफ डिफरेंस, संख्याओं के बीच का अंतर। सेकंड नंबर का नियम बताया प्राइम नंबर कॉमा अल्टरनेट सीरीज, अभाज्य संख्याएं और एकांतर श्रृंखला। थर्ड नंबर पे बताया था स्क्वायर क्यूब की सीरीज के आसपास की संख्याएं, या तो +1 होगा या -1 होगा। और फोर्थ नंबर पे ये नियम बताया कि दो संख्याओं का योग या तीन संख्याओं का योग अगली संख्या। ये नियम कौन सा हुआ है? चौथा। पांचवा और आखिरी जो नियम आता है वो आता है आपके मल्टीप्लाई वाला, 2 3 5, आधा, 1.5 और 2.5, इनका मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी गुणा करके देखना है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से, 3 से, 5 से, आधा, 1.5 और 2.5, इनका गुणा करके देखना है। कैसे करना है वो मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। ये 5वें नियम में ये संख्याएं लिख दीजिए जिनका हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, लिख लो एक बार। इस तरह से नंबर सीरीज आती है एग्जाम में और हमें सॉल्व करना है। तो पूरी क्लास एक बार जो नियम बताए हैं उसके आधार पे इनको सॉल्व करना आपको शुरू करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि 5 से 10 कैसे आ सकता है। तो 2 से गुणा करने पर आ सकता है 5 से 10, और 10 से 13 कैसे आ सकता है? +3 करने पर आ सकता है। तो सीरीज चल रही है × 2 + 3 की, यहां भी × 2 + 3, यहां भी × 2 + 3, और ऐसे ही आंसर × 2, आंसर आएगा 122। तो परफेक्ट आंसर आएगा 122, 122। तो पूरी क्लास ऐसे की ऐसे एक बार नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्रम जो चल रहा है वो × 2 और +1 का बन रहा है। ठीक है, +3 का, सॉरी। यहां सेकंड नंबर के एग्जाम्पल को जब आप देख रहे हो तो ये 2 3 5 7 11, ये सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से बड़ी 3 5 7 11, 11 से बड़ी कौन सी होती है? 13। तो प्राइम नंबर की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 13। पूरी क्लास देखिएगा और फिर अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। अब इसमें मैंने कहा था सबसे पहला काम अपना अंतर निकालने का रहेगा। यहां अंतर है कितने का? 6 का, यहां भी 6 का, यहां अंतर 8 का है और यहां भी कितने का है? 8 का है। यहां 10 का अंतर है और यहां भी 10 का, तो आंसर क्या देके आओगे? 53। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? 53 आएगा। अंतर से हो रहा है। फोर्थ नंबर को एक बार आप सभी ट्राई करिए अपने हिसाब से। आपको ये चेक करना है फोर्थ में कि स्क्वायर की सीरीज के आसपास है या ये क्यूब की सीरीज के आसपास है। ट्राई करो एक बार सभी फोर्थ नंबर को। देखिए भाई क्या क्रम चल रहा है। यहां पर 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, ठीक है, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, और ऐसे ही आंसर 6 का क्यूब +1। उत्तर आएगा 217। परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर कौन सा देके आओगे? डी ऑप्शन। तो क्यूब में +1 की सीरीज है। पूरी क्लास देख लो ऐसे कैसे, फिर आगे बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल ये ट्राई करो आप सभी।
यहां से देखो इंटू 2+1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2+1 की सीरीज है, यहां भी इंटू 2+1 की सीरीज है, और यहां भी इंटू 2+1, ऐसे ही आंसर इंटू 2+1, आंसर आएगा 127। क्लियर है? तो पूरी सीरीज में इंटू 2+1 की सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 127। यहां बात करते हैं अपन 6 नंबर की, तो यहां अंतर कितने का है? 5 का, और यहां अंतर कितने का है? अंतर से तो नहीं हो रहा है, ये दोनों को जोड़ो, 9 और 4 कितना होता है? 13। दो संख्याओं का योग अगली संख्या, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 13 22 35, और इन दोनों को जोड़ के आंसर 57। परफेक्ट आंसर आएगा 57। तो दो संख्याओं का योग या तीन संख्याओं का योग अगली संख्या, उस वाले नियम से ये सॉल्व हो रहा है। 9 और 4 13, 13 9 22, इन दोनों का योग 35, इन दोनों का योग 57। नोट करें। अगला एग्जाम्पल, इसको करके बताएं। तो ये 7वां नंबर तो 18 की टेबल है, 18 का पहाड़ा है ना? 18 दूनी 18 तीय 18 चौक 18 पंजे, और यहां कितना आएगा? 108 आएगा। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां देखते हैं 2 से 4 कैसे आ सकता है? 2 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, तो आंसर क्या देके आओगे? 22। करेक्ट आंसर आएगा 22। एक बार नोट करिएगा। तो जो नियम बताए हैं नंबर सीरीज में, उसी नियम के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी सीरीज सॉल्व होती हैं, और ये नंबर सीरीज भी एग्जाम में दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना है 9 नंबर को आपको। यहां जो अंतर है वो 2 का है, यहां जो अंतर है वो 4 का है, तो यहां अंतर कितने का आना चाहिए? 6 का, तो 12 आ गया। यहां अंतर कितने का है? 8 का, और यहां अंतर कितने का? 10 का, और यहां अंतर 12 का। परफेक्ट आंसर आएगा 12। ऑप्शन को देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, और पूरी क्लास इसे देख के नेक्स्ट को ट्राई करो। 10वां नंबर देख के हो जाएगा, क्यूब की सीरीज है, और कितने कितने का क्यूब है और आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। क्यूब की सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आएगा 10 नंबर का। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 4 का, 5 का 6 का, और 7 का क्यूब कितना आंसर आएगा? 343 आएगा, 343 आएगा। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा, क्यूब की सीरीज है। नेक्स्ट, अंतर निकालना है इनमें। 11 का अंतर है, 13 का अंतर है, 15 का अंतर है, फिर 13 का अंतर है। तो यहां घटते क्रम में संख्याएं देखो, 11 से 13 2 ज्यादा है, 13 से 15 2 ज्यादा है, 15 से 13 2 कम है, तो 13 से 2 कम 11, और हर बार घटते क्रम में संख्याएं। तो 45 में से जब आप घटाओगे कितना? 11, तो आंसर कितना देके आओगे आप? 34 देके आओगे। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा? 34 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पूरी क्लास ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। और 19 नंबर को अल्टरनेट एकांतर से करना है आपको, है ना? एकांतर का मतलब जानते हो ना, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, और इधर से दूसरा, चौथा, 6वां और 8वां। तो पूरी क्लास 19 नंबर को एक बार अल्टरनेट एकांतर से ट्राई करें, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24। तो परफेक्ट आंसर जो आएगा वो 16 आएगा इसका, अल्टरनेट एकांतर। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल 21 और 23 है, बुकलेट से ही, जो आपको बुकलेट मिली है पीडीएफ में, उसी का 21 और 23 नंबर है। यहां इन तीनों का योग है 8, तीन संख्याओं का योग अगली संख्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 1, 3 और 4 का योग कितना है? 8। ठीक है, इन तीनों का योग है 15, इन तीनों का योग है 27, और इन तीनों का योग उत्तर कितना? 50। परफेक्ट आंसर आएगा 50। और प्रश्न नंबर बात करें 23 की, तो ये अंतर से भी हो सकता है और अल्टरनेट से भी हो सकता है, दोनों तरीके से आंसर इसका सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहां मैं अल्टरनेट से एक बार निकालता हूं, तो 3 का अंतर है, 5 का, 7 का, 9 का, 3, 5, 7, 9, और अब कितने का अंतर करें? 3, 5, 7, 9, और अब अंतर 11 का। 11 और 24 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए था? 35 आना चाहिए था। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। और जो रह गए उनमें क्रम देखना,
यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 9। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, 35 इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट 24 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राई करिएगा, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। अंतर एक बार निकाल के देखें आप कितने कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहला नियम अंतर का ही होता है और 50% सीरीज अंतर से ही सॉल्व होती है। तो आप अंतर निकाल के देखिए कितने कितने का अंतर है, उसके अकॉर्डिंग 24 का आंसर आपको बताना है। जैसे लिखा है 3 और 10, 3 और 10 में मैं जानता हूं कितने का अंतर होता है, 7 का। यहाँ अंतर कितने का है, 10 का। यहाँ अंतर 13 का या 16 का या 19 का। और अब अंतर कितने का, 22 का, क्योंकि इन सब में 3-3 का अंतर और है। 3 3 3 3 3 अंतर का भी अंतर, 68 में 22 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 90। परफेक्ट आंसर आएगा 90। ऑप्शन की बात करें वहीं तो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 35 को ट्राई करना है आपको। 35 यहां इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 + 1, यहाँ इंटू 2 - 1 और यहाँ इंटू 2 + 1। एक बार +1 एक बार -1, 2 से मल्टीप्लाई हर बार है ना। और 37 का डबल करके +1 करें तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, 75 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसको एक बार ट्राई करो, 37 को और 41 को, फिर सॉल्व मैं करा रहा हूं। 37 की बात करें तो एक में 2, 1 से 2 कैसे आ सकता है, 1 से 2 कैसे आ सकता है, डबल करने पर। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। तो डबल की सीरीज है, दुगना दुगना हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। तो यहां परफेक्ट आंसर आप कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, बी ऑप्शन देके आएंगे। 8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54 और 2 का भाग उत्तर 27। तो पूरी क्लास दोबारा देख लीजिए, क्रम क्या चल रहा है इसमें। 8 तिया 24, 2 का भाग 12, 12 तिया 36, 2 का भाग 18, 18 तिया 54, 2 का भाग 27। परफेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ऐसे हो रहा है ये, नोट कर लीजिएगा। 44 पिछला वाला दोनों हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। 44 नंबर है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको देखना है कि 2 में अगर 8 का भाग लगाया जाए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। ऐसे ही 64 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है। ऐसे ही आंसर निकालना है, 1 में जो 1 का भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार जाएगा। ऐसे होगा ये। और 47 नंबर का एग्जाम्पल जो है, और ये आपके ऑप्शन से होगा, बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर सकते हम। ऑप्शन से कैसे होगा देखिए, -3 +4 और यहां भी +4। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका कितना, 178। तो ये ऑप्शन से हुआ है, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते। अल्टरनेट के हिसाब से अंतर निकाल के फिर ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये एग्जाम्पल है, इसे ट्राई करना है। तो यहां जो अंतर है वो कितने का है भाई, -13 ठीक है। और यहां +12, यहां भी +12, तो 108 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्रम चल रहा है, ऊपर तो -13 की सीरीज है अल्टरनेट में और नीचे +12 की सीरीज है। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका 108। अगला एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा है, अलग से ही है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले आप सभी ट्राई करें, इसमें अंतर निकालने कितने कितने का अंतर आ रहा है और अंतर निकालने के बाद में क्या क्रम चल रहा है उस पर विचार करिए। तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करें और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं इसका। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। यहां अंतर कितने का है, 8 का। यहां अंतर कितने का है, देखो 16 में 43 में बात करते हैं
तो 27 का अंतर है, यहाँ 64 का अंतर है। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ऐड कर दें इसमें तो आंसर आएगा 232, 232। परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो सी ऑप्शन आप दे के आओगे। ठीक है, ऐसे होगा ये भी अलग से कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो 4 से 6 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 3 का, यहाँ कितने का अंतर है 5 का, यहाँ कितने का अंतर है 7 का, यहाँ कितने का अंतर है 11 का। तो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, ये प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 2 से बड़ी 3, 5, 7, 7 से बड़ी 11 और 11 से बड़ी कौन सी होती है 13। 13 जोड़ा जाए तो आंसर जो दे के आओगे वो कितना आएगा भैया 45 आएगा। परफेक्ट आंसर आएगा 45। ऐसे होगा, अभाज्य संख्याओं का अंतर है। यहां अगर इस एग्जाम्पल की बात करें कि 2 से 7 कैसे आएगा, 7 से 24, 77 कैसे आएगा, तो यहां देखो 2 तिया 6 और एक 7, 7 तिया 21 और 3 24 इंटू 3 + 5। सही है भाई, 2 तिया 6 और एक 7 और 7 तिया 21 और 3 24, 24 का ट्रिपल करें +5 करें और उसी क्रम में आंसर 3 से मल्टीप्लाई करके +7 करेंगे तो आंसर आएगा इसका कितना आएगा देखो 238, 238। तो परफेक्ट आंसर आएगा 238। ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल ये है, ये भी अलग से ही है। यहां 5 से अगर 41 की बात करते हैं तो 36 का अंतर है। यहां अगर बात करें तो 108 का अंतर है और यहां अंतर की बात करें तो 180 का अंतर है। अंतर का भी अंतर 72, 72 और 72, 72 अगर ऐड करें तो यहां आएगा 252। इसमें ऐड करें तो आंसर आएगा 581। ऑप्शन है क्या देखना एक बार, बिल्कुल है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके सी ऑप्शन आएगा। अंतर का भी अंतर, उससे ये हो रहा है। तो एक बार नोट कर लो इसको, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 3 जोड़ के 21 इंटू 2 -5 इंटू 2 +7 इंटू 2 -9। तो देखो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है और अंतर 2 का है। हर बार 2 से गुणा है ही। -3 -1 +3 -5 +7 -9। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा इसमें 153। परफेक्ट आंसर आएगा कितना बी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। तो 2 से गुणा हर बार है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, उसके क्रम में फिर ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, ये सॉल्व करना है आपको, तो इसको यहां लिख रहा हूं मैं अलग से। और ठीक है, अब इनका अंतर निकालना है। इनमें जो अंतर है वो 4 का है, इसमें जो अंतर है वो 14 का है, इसमें जो अंतर है वो कितने का है 30 का है ना, सही है। और इसमें जो अंतर है वो कितने का है 52 का है। अंतर का भी एक बार अंतर निकालें तो ये जो अंतर है वो 10 का है, ये जो अंतर है वो कितने का है 16 का है, ये जो अंतर है वो 22 का है और इसका भी एक बार अंतर और निकालें तो जाहिर सी बात है 6 की सीरीज दिखाई दे रही है मुझे, है ना। 22 और 6 28, 28 का मतलब ये हुआ कि यहाँ 28 आना चाहिए था, इनको जोड़ के 80 आना चाहिए था और 100 में अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 180। एक तो ये तरीका है, यानी अंतर का भी अंतर जब तक लेना है जब तक सीरीज ना बने। तो मैंने अंतर लिया, फिर अंतर लिया, फिर अंतर लिया, 6 की सीरीज दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो ये तरीका ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई, 1 के स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा और 2 के स्क्वायर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा और 3 के स्क्वायर का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 4 के स्क्वायर का अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। 5 के स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा। ऐसे ही आंसर 6 के स्क्वायर का
5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। इससे यही क्रम बन रहा है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटाओगे 0, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 घटाओगे तो 4, और 3 का क्यूब 27 है, 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। आगे ऐसे ही क्रम, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं सीरीज के, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्व हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर आंसर एक ही आता है। ये सीरीज की खास बात होती है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखिए बटे में भी सीरीज आती है इस तरीके से, और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी बटे में सीरीज आए तो ऊपर ऊपर वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, नीचे नीचे वाली सीरीज को अलग सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है, ठीक है। यहां अगर बात करते हैं तो ये -1 है, यहां बात करते हैं तो ये +2 है, यहां बात करते हैं तो -3 है, और यहां +4 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। यहां देखिए भाई, यहां +1 है, और यहां जो है वो -2 है, और यहां जो है वो +3 है, और यहां कितना आएगा -4, यानी 18/30। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, 59 से 70 बुकलेट में नंबर दिया होगा, ये उसका ये निर्देश है, पूरी क्लास देख लीजिए। ये लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी अब तक जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे उनमें ये ढूंढते थे कि अगला पद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब सीरीज को सॉल्व करने का क्रम तो वही है, आपको सीरीज का पता करना है कि सीरीज में क्या क्रम चल रहा है, साथ के साथ गलत नंबर को भी ढूंढना है। यानी ऐसे एग्जाम्पल भी कभी कभार एग्जाम में दिखाई देते हैं, हालांकि ज्यादा आने वाले तो वही है जो स्टार्टिंग में कराएं, ठीक है, पर गलत श्रृंखला वाले भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो यहां देखिए, यहां जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। यहां अंतर जो है वो कितने का है, 5 का। यहां भी 5, यहां भी 5, तो इनमें 5-5 का अंतर है, तो सीरीज बन रही है, क्रम बन रहा है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि 3, 8, 13, 18 और 23 इनमें से तो कोई आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनमें तो क्रम बनना है, सीरीज बन रही है एक जैसी, तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। 42 से 32 की बात करें तो 10 कम है, 32 से 22 की बात करें तो 10 कम है, 22 में 10 कम करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 10 कम करते तो आ जाता 2। तो श्रृंखला गलत कहाँ है, 9 पे। कहाँ गलत है, 9 पे। 9 की जगह क्या होना चाहिए था, 12, तभी ये सीरीज पूरी सही होती। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस नंबर पे हुई है, 9 पे हुई है। तो यही पूछता है कि श्रृंखला जो है वो गलत कहां पर है, तो यहां पर जो गलत है श्रृंखला वो 9 पे गलत है। तो ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये इसमें गलत का पता करना है। ये तो मैं जानता हूं अच्छी तरह, जो 27 है वो कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। पर 5 कैसे आ सकता है 8 से, 8 से 5 कैसे ला सकते हैं आप, -3 करके ला सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, यहां पर 4 का क्यूब 64 होता है, -3, 5 का क्यूब 125 होता है, -3, 6 का क्यूब 216 होता है, -3, 7 का क्यूब 343 होता है, -3, और ये 8 के क्यूब में भी -3। तो यहां पर जो श्रृंखला गलत दिखाई दे रही है वो कितने पे दिखाई दे रही है, 27 पे, क्योंकि यहाँ -3 नहीं आ रहा। यानी ये क्रम चल रहा है वो सब में क्यूब की सीरीज है, और -3 हो रहा है। पर 27 ऐसा है कि 27 की जगह -3 करके 24 आना चाहिए था। तो श्रृंखला गलत कहाँ हो रही है, ये 27 पे गलत हो रही है। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है, और यहाँ पर भी 12 का अंतर है। तो यहाँ से क्रम दिख रहा है 4-4, और यहाँ से क्रम दिख रहा है 12-12, ठीक है। तो अब बीच में एक जैसी संख्याओं का अंतर होना चाहिए था, उसके लिए श्रृंखला गलत कहाँ है, 16 पे। 16 की जगह अगर मैं 17 लिख दूं तो ये अंतर 8 का हो जाएगा, और ये अंतर भी 8 का हो जाएगा, है ना। तो 4-4, 8-8, 12-12, तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है, 16 पे। 16 की जगह कितना आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था, तब ये सीरीज पूरी सॉल्व हो पाती। तो गलत पूछा है, गलत कहाँ है, 16 पे गलत है, ऐसे होगा ये।
नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये करने अभी आपको ट्राई करो, सॉल्व मैं कराता हूं फिर। हाँ भाई, यहां पर देखो, 2 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2.5 से, 3 से, 3.5 से और 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई है। 4 से आधा कम 3.5, 3.5 से आधा कम 3 से आधा कम, 2.5 से आधा कम। देखो यहीं गलत दिख रहा है मुझे शुरुआत में भाई, 2.5 से आधा कम 2 यहाँ होना चाहिए था, 1.5 यहाँ होना चाहिए था, जबकि 2 का मल्टीप्लाई पहले, 1.5 का बाद में। तो इसका मतलब शुरुआत में कहीं ना कहीं गलत है भाई। पीछे श्रृंखला सही आ रही है, आधा कम 3.5, आधा कम 3, आधा कम 2.5, आधा कम 2 होना चाहिए था। इस श्रृंखला को सही करते हैं। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का 1.5 से गुणा करें तो कितना आता है, 4.5। कितना आता है, 4.5। और 4.5 का डबल करें तो 9 आएगा। आगे श्रृंखला सही है। तो ये जो गलत हुई है ना श्रृंखला, गलत, वो किस नंबर पे गलत हुई है, 6 पे। तो परफेक्ट आंसर आएगा 6। 6 की जगह कितना होना चाहिए था, 4.5 होना चाहिए था, 4.5 होना चाहिए था। तो ये सीरीज पूरी सही होती। तो गलत कहाँ हुई है, ये गलत हुई है ये 6 पे। 69 की बात करते हैं। 6 दूनी 12 और 8 20, 20 दूनी 40 और 8 48, इंटू 2 + 8। सब में इंटू 2 + 8 की सीरीज है, देख लीजिए आप। यहां गलत है, इंटू 2 + 8 करेंगे तो यहां आना चाहिए था 888, पर लिखा कितना है, 488। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो किस पे गलत हुई है, 488 पे गलत हुई है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 888 आना चाहिए था। तो ये श्रृंखला पूरी सही होती। तो गलत जो श्रृंखला हुई है वो 488 पे गलत है, देखिएगा। तो सब में इंटू 2 + 8, इंटू 2 + 8 ये सीरीज इस पूरी में चल रही है। आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, और इसके बाद सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगी। इसको देख लीजिएगा, सॉल्व मैं ही कर रहा हूं। 9 से 15, 9 से 15 की बात करते हैं तो भाई अंतर जो है वो कितने का है, इसमें 6 का। यहां 15 से 24 की बात करते हैं तो अंतर 9 का। यहां अंतर है 10 का। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 17 का। यहां जो अंतर है वो कितने का है, 18 का। और 18 ही है ना, 8 और 1 9, सही 18 ही है। और यहां जो अंतर है वो कितने का है, 21 का। अब देखिए यहां से क्रम पता चल रहा है कि 3 का अंतर है, और यहां भी क्रम पता चल रहा है 3 का अंतर है। तो सब में 3 का अंतर बनाने के लिए सीरीज को सही करना पड़ेगा मुझे। सही करने के लिए 34 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 36। 34 की जगह 36 लिख दूं तो यहाँ अंतर आ जाएगा 12 का 10 की जगह, और यहाँ जो अंतर आ जाएगा वो 15 का आ जाएगा, और 3 का क्रम सही हो जाएगा। 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। तो श्रृंखला जो गलत हुई है वो कहाँ गलत हुई है, 34 पे। 34 की जगह सही नंबर कितना होना चाहिए था, 36। परफेक्ट आंसर आएगा 34। देखिएगा, तो ये आज अपना कंप्लीट हुआ है सेकंड टाइप, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप थर्ड के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।